आज की सबसे बड़ी खबर, ट्रंप के दोस्त का मर्डर, किसने दिया ऑर्डर? कवर स्टोरी। Just got shot in the neck. Hey, ooh, ah. Yeah, they got Charlie Kirk, bro. I've never been happier. Never believe the reason I'm smiling. And it has nothing to do with Charlie Kirk. I'm down like a dog in Utah, and I could not be happier. Counting gang violence. Great. I just witnessed Charlie Kirk get assassinated. It was the most awful thing I've ever seen in my life. To pray or anything, I didn't even know until 5 minutes ago, and he already passed away. But it hurts my heart. Listen, I'm not one to cry on social media, but I am grieved right now. I'm angry and I'm heartbroken. His family. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot. This is a dark moment for America. साहब, नेपाल के बाद आज सबसे ज्यादा जिन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, हमको ब्लर करना पड़ा, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डेंजरस। गले में इस तरह से यहाँ गर्दन में गोली मारी गई, उनको पता लग गया, उनको बचा नहीं जा सका, इनकी मौत हो चुकी है। ये ट्रंप के फ्रेंड है, ट्रंप के दोस्त है, इनका नाम चार्ली कर्क है। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस तस्वीर की आज चर्चा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हो रही है, दिन दहाड़े। दरअसल ये आप कह सकते हैं राइट विंगर, जैसे दक्षिणपंथी, जैसे यहाँ भारत में बीजेपी को राइट विंग पार्टी कहा जाता है, दक्षिणपंथी राइट विंग, उसी तरह इनकी विचारधारा कही जाती है। साहब, ये राइट विंगर हैं। गाजा में ये इजराइल के समर्थक हैं, इजराइल के एक्शन के समर्थक हैं, इस्लाम के विरोधी, ट्रंप के फ्रेंड। ये इनका इंट्रोडक्शन मैंने एक तरीके से आपको दे दिया, क्योंकि जो लोग नहीं जानते इनके बारे में, ये जो सफेद टी शर्ट में बैठे हैं, इनको जो गोली मारी गए हैं, हुई सी, ये कौन है? ये ट्रंप के फ्रेंड हैं, राइट विंगर हैं, गाजा में इजराइल के एक्शन का समर्थन करने वाले हैं, इस्लाम के विरोधी हैं। दिन दहाड़े इनको गले में गोली मारी गई। ये देखिए वो मोमेंट, Counting gang violence. Great. ये गोली मारी इनको। Counting gang violence. Great. शायद ये भी मेरे ख्याल से ये देखिए आप, Counting gang violence. Great. Counting gang violence. Great. Counting gang violence. Great. ये एक कॉलेज में कार्यक्रम था जिसमें चार्ली कर्क वहां पर पहुंचे थे। ये ट्रंप के फ्रेंड हैं, वो कोई स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, लोगों के सवाल जवाब ले रहे थे। लेकिन हैरानगी इस चीज़ की थी, मुझे बताया गया कि इनकी वाइफ और इनके बच्चे सामने बैठे थे, पत्नी और बच्चे के सामने इनको गोली मारी गई। हैरानी की बात यह है साहब कि चार्ली कर्क को इनटॉलरेंट या कुछ लोग कहते हैं कट्टरपंथी, सांप्रदायिक, मानवता विरोधी होने का सर्टिफिकेट देने वाले लोग, आप देख रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग नाच गा रहे हैं वहां पर, ये बेहूदगी की हद है। यहाँ पर ये लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वहां पर जश्न मना रहे हैं। कुछ सो कॉल्ड, जिनको कहा जाता है ये लोग वहां के लिबरल्स हैं, ये लेफ्टिस्ट लिबरल्स, वोक कम्युनिटी शायद संभवतः इनको कहा जाता है। जिस कॉलेज के कार्यक्रम में चार्ली कर्क की हत्या हुई, उसी ग्राउंड पर कुछ लोग एक मर्डर पर खुशी मनाने लगे। जब ऑन द स्पॉट मारा गया, लोग वहां पर खुशी मनाने लगे। चार्ली कर्क की पत्नी और बच्चों के सामने कर्क की हत्या के बाद कई बेहुदा, घटिया और गिरी हुई सोच वाले लोगों के वीडियो आए, जिन्होंने बता दिया कि कर्क को इनटॉलरेंट, कट्टरपंथी, सांप्रदायिक, मानवता विरोधी कहने वालों के चेहरे खुद कैसे हैं। कोई कर्क की हत्या पर गाना गाते हुए नजर आया, आपको भरोसा नहीं होगा, ये तो गाना गा रही थी कि पता लगा कर्क मर गया, ये वो। कोई जश्न मनाते हुए दिखा, कोई खुशी में झूमता, ये वीडियो हम दिखा सकते हैं, कोई झूमता हुआ नजर आया। ये सारे वो लोग हैं जो खुद को टॉलरेंट कहते हैं, मतलब वो टॉलरेंट हैं, ये लोग सहिष्णु हैं, मानवता समर्थक हैं, लिबरल कहते हैं, लेफ्टिस्ट हैं एक तरीके से ये लोग। एक बार सुनाइए, एक बार दिखाइए, आप दिखा सकते हैं। ये दो तस्वीरें जो हैं, ये बेहद बेहुदे लोग चार्ली कर्क से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि चार्ली ट्रंप के करीबी थे। सुनिए, एक बार सुनाइए। Counting gang violence. Great. Violence. Great.
just got shot in the neck. Ay, ooh, ah, ooh. Please let the rumors be true. Let the gossip be reality. Yo, they got Charlie Kirk, bro. I've never been happier. Never believe the reason I'm smiling. And it has nothing to do with Charlie Kirk. Nothing to do. ये ट्रंप के करीबी थे चार्ली कर्क। चार्ली कर्क ने युवा रिपब्लिकन वोटर को एकजुट करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। ये इजराइल के समर्थक थे, इस्लाम के विरोधी माने जाते थे, कट्टर इस्लाम के। उनका कहना था कि साहब इस्लाम धर्म की मान्यताएं जो हैं वो पश्चिमी देशों के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। पश्चिमी देशों के उनका कहना था कि एक सभ्य समाज में या सभ्य दुनिया में रहने के लिए शरिया कानूनों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। चार्ली कर्क अमेरिका को घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बनाने का विरोध करते थे। ये चार्ली कर्क वो कहते हैं कि धर्मशाला थोड़ी ना होता देश, घुसपैठियों को शरण दे देना फिर वो वहां पर शरिया लागू कर दें। वो कहते थे कि ओपन बॉर्डर की वजह से ना अमेरिका में अपराध और ड्रग्स बढ़ रहे हैं। एलजीबीटी के मुद्दे पर कर्क का मानना था कि देश की संस्कृति को बर्बाद ये चीज कर देगी। चार्ली ने, इसलिए इनको एक तरीके से राइट विंग माना जाता है। चार्ली ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सही बताया था, उचित कार्रवाई। ट्रंप को यह कहकर भारत पाकिस्तान के मुद्दे से दूर रहने के लिए कहा था कि पाकिस्तान एक धूर्त देश है। चार्ली कर्क वो कहते थे पाकिस्तान एक धूर्त देश है और भारत उसके खिलाफ सही कार्रवाई कर रहा है। चार्ली कर्क की इन बातों की वजह से अमेरिका, फिलिस्तीन, पाकिस्तान समेत कई देशों में लोग इनसे चिढ़ते थे। लेकिन आप समझ कर देखिए, टॉलरेंस जो लोग कहते हैं ना, तो बहुत टॉलरेंट होती है ये कम्युनिटी, वोक या ये लेफ्टिस्ट लिबरल लोग होते हैं ना, बहुत ही टॉलरेंट होते हैं, सहिष्णु होते हैं, विचारों की आज़ादी होती है। यहाँ एक को मार दिया गया, इनके विचारों की वजह से ये लोग हत्या पर हंस रहे हैं। ऐसे कई देशों में उनकी हत्या पर जश्न मनाया जा रहा है। कर्क की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग, जिन्हें ट्रंप ने लेफ्टिस्ट कहा है, ऐसे लोगों का डबल स्टैंडर्ड ऐसे समझा जा सकता है। साहब, आप एक और तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दूसरी ओर अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ चली गोली पर ये लोग तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। दोबारा से सुनिए आप। Got shot in the neck. Ay, ooh, ah, ooh. Violence. Great. Just got shot in the neck. Ay, ooh, ah, ooh. Please let the rumors be true. Let the gossip be reality. Yo, they got Charlie Kirk, bro. Cut the music. Cut the music. In real talk, I am not truly celebrating that he got shot in the neck. I think. साहब, ये माना जा रहा है कि कल सरेआम हुई चार्ली कर्क की हत्या की वजह उनका राइट विंगर होना है। मतलब ये चार्ली कर्क की हत्या के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है साहब कि ये अमेरिका के लिए एक काला दिन है। ट्रंप ने कहा कि चार्ली कर्क देशभक्त थे, उनकी हत्या का बदला लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि कई सालों से रेडिकल लेफ्ट ने चार्ली जैसे शानदार अमेरिकियों की तुलना नाजियों और दुनिया के सबसे बुरे हत्यारों, अपराधियों से की है। और ऐसी बयानबाजी का असर है कि आज अमेरिका में आतंकवाद सीधे तौर पर दिख रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जो कोई भी चार्ली कर्क हत्याकांड में शामिल है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या संगठन हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हथियार बरामद कर लिया गया है, कहा जा रहा है कि तुरंत ही पकड़ा जा सकता है। दूसरी ओर खबर यह भी है कि अमेरिकी जांच एजेंसी ने हथियार को बरामद कर लिया है जिससे गोली मारकर कर्क की हत्या हुई। चार्ली कर्क, अब जल्द ही उस हत्यारे को पकड़ा जा सकता है जिसने चार्ली कर्क को गोली मारकर हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन क्या अमेरिका में उन लोगों पर कार्रवाई होगी साहब जो एक व्यक्ति की हत्या का जश्न मना रहे हैं? ये तस्वीरें चार्ली को गोली लगने के, अच्छा दिखाइए वो तस्वीर जिसमें आपको नजर आएगा कि हत्या करने के, गोली लगने के तुरंत बाद एक शख्स खुशी का इजहार, ये देखिए आप तस्वीर, ये इसी मंच पर कॉलेज के कार्यक्रम में गोली चली, उसके बाद ये शख्स वहां पर हंसता हुआ, चेयर करता हुआ, खुश होता हुआ मरने के बाद कैमरे में कैद हो गया। दोबारा से देख सकते हैं हम, ये तस्वीर आप देखेंगे, ये स्लो की हमने तस्वीर, ये देखिए, ये वो शख्स है, यहीं गोली चली और तुरंत ये कैमरे में कैद हुआ। इन लोगों पर एक्शन होगा कुछ। इस शख्स के पीछे आपको वो टेंट भी दिख रहा होगा जिसमें चार्ली बैठकर, देखिए पीछे की तरफ चार्ली बैठकर सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी वक्त उनको गोली मार दी गई और वो नीचे गिर गए। ठीक उसी वक्त इस शख्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि खुशी मनाने वाला शख्स
शूटर की तरफ देखकर जश्न मना रहा था। यह भी लोग कह रहे हैं जाहिर है साहब कि ऐसी तस्वीरें किसी भी समाज के लिए शर्मसार हो सकती हैं। विचारों में मतभेद का स्तर इतना गिर सकता है। अमेरिका की जिस राज्य यूटा में शार्ली की हत्या हुई, वहां के गवर्नर ने मौत पर खुशी मनाने वालों को वार्निंग दी है। सुनिए। Anyone in the sound of my voice celebrated even a little bit at the news of this shooting, I would beg you to look in the mirror and to see if you can find a better angel in there somewhere. I don't care what his politics are. I care that he was an American. और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। चार्ली कर्क को मरणोपरांत प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास करीबी माने जाते हैं फ्रेंड, ये ट्रंप के दोस्त का मर्डर हुआ है, तो ट्रंप ने चार्ली को मरणोपरांत अब उनको प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया जाएगा, ये कहा है। उनको बताया कि ये वो सबसे बड़े देशभक्त थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, वो वक्त क्या था, किस तरह से गोली लगी, वो आपको दिखाते हैं। Gang violence. Great. ये वीडियो अमेरिका में दक्षिण पंथ का सबसे उभरता चेहरा, कंजर्वेटिव की सबसे मुखर आवाज और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली कर्क पर हमले की है, जिसमें उनकी जान चली गई। Gang violence. Great. शूटर ने सिर्फ एक गोली मारी और वो सीधे चार्ली के गर्दन में जा धंसी। अचानक हुए इस हमले के बाद वहां मौजूद हर कोई इधर उधर भागने लगा। कुछ लोग चार्ली के पास गए और उनको लेकर फौरन अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्दन से इतना खून निकल चुका था कि उनकी आखिरकार जान नहीं बचाई जा सकी। चार्ली पर यह हमला अमेरिका के यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुआ। जब वो एक कार्यक्रम के दौरान लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी हमलावर ने गोली मारी और सब कुछ खत्म हो गया। हमले के बाद अमेरिकी एजेंसियों ने एक संदिग्ध को भी पकड़ा और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन हमले में उसकी भूमिका साबित नहीं हो सकी। दावा है कि चार्ली पर हमला 200 मीटर दूर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से किया गया था। हमले के बाद ये तस्वीरें तेजी से वायरल है और दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रहा शख्स ही वो शूटर है जिसने चार्ली पर हमला किया। पुलिस अब शूटर की तलाश में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सबसे करीबी की मौत पर दुख जताया और चार्ली को एक देशभक्त बताकर श्रद्धांजलि दी। Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot. This is a dark moment for America. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot. This is a dark moment for America. चार्ली युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे और अमेरिकी चुनाव के दौरान उन्होंने युवाओं को ट्रंप के पक्ष में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कंजर्वेटिव के सबसे बड़े समर्थकों में एक चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम की एक संस्था भी चलाते थे, जिसके जरिए वो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों से राजनीतिक संवाद करते थे। चार्ली द चार्ली कर्क शो के जरिए भी लोगों से जुड़ते थे और यही वजह है कि उनकी मौत से युवाओं में गहरी पीड़ा है। I just witnessed Charlie Kirk get assassinated. It was the most awful thing I've ever seen in my life. He shot him in the neck and blood went everywhere. And the worst part of it all was the liberals who were there to pray or anything. I didn't even know until 5 minutes ago, and he already passed away. But it hurts my heart deeply. Like it. उधर नेपाल में आपको बता दें, क्रांति के बाद गृह युद्ध छिड़ गया है। अगली स्टोरी। It was a totally peaceful protest.
और हम चाह रहे थे कि शांतिपूर्ण ही हो, बट सरकार ने इसको क्रांति में बदला, हमें लगता है ऐसा है। So for the sake of sovereignty, for the sake of independency, for the sake of sovereignty, independency, we have to protect our nation. और अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है, हिंदू राष्ट्र ये नहीं बनता है, तो हम कुछ भी कर लें, हमें कुछ दिन के लिए लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक होगा नहीं। तो नेपाल समझ नहीं पा रहा है, कभी अमेरिका के हाथ बिक जाता है, कभी चीन के हाथ बिक जाता है। भारत जब कितना करता है नेपाल के लिए, फिर भी भारत के प्रति उसका आकर्षण नहीं है। आज स्थिति ऐसी भयावह स्थिति नेपाल में है जो कि सरकार, प्रशासन और आर्मी कंट्रोल कर रही है। साहब नेपाल में